बिल्कुल, ये महाकुंभ का जो है मौनी अमावस्या का जो ये स्नान है, जो लोग स्नान करने जाते हैं, तो ये काफ़ी सारी तिथियों में एक अहम माना जाता है और इसको लोग शुभ मानते हैं कि मौनी अमावस्या पे स्नान करना सबसे सही होता है। तो चूँकि एक दिन नहीं 3-3 दिन लोग पहले से जाके महाकुंभ में इंतज़ार कर रहे थे कि जब 29 तारीख आएगा तो मौनी अमावस्या का हम स्नान करेंगे और देश के कोने-कोने से नहीं लोग बल्कि विदेशों से भी उस स्नान के लिए लोग आए हैं, इकट्ठा हुए, हर जिले हर गाँव से लोग गए हैं। और सबसे बड़ी बात नगरा की जो घटना है, 2 महिलाओं की जो मौत हुई है उस भगदड़ में मौनी अमावस्या के दिन, तो ये काफ़ी दुखद है। बात करें तो अभी हमसे ये मिले हैं नगरा में भी बात करें तो कुछ ऐसी घटना हो गई जिस घटना में ये भी आए थे कवरेज करने के लिए और हमारी फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात है, तो हमने सोचा कि दोनों पहलुओं पर हम बात कर लें, बात करें कुंभ को लेकर और बात करें आज को लेकर। तो जिस तरीके से नगरा में 2 महिलाओं के साथ जो दुर्घटना हो गई, दोनों की डेथ हो गई, तो इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखा गया तो 27 और 28 को बलिया रेलवे स्टेशन की बात करें, फेफना रेलवे स्टेशन की बात करें या तमाम रेलवे स्टेशनों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और भीड़ इतनी है कि अब उसको बयां कर ही नहीं सकते। इसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप करीब 1 हफ्ते तक कुंभ में रहे हैं? बिल्कुल, ये महाकुंभ का जो है मौनी अमावस्या का जो ये स्नान है, जो लोग स्नान करने जाते हैं, तो ये काफ़ी सारी तिथियों में एक अहम माना जाता है और इसको लोग शुभ मानते हैं कि मौनी अमावस्या पे स्नान करना सबसे सही होता है। तो चूँकि एक दिन नहीं 3-3 दिन लोग पहले से जाके महाकुंभ में इंतज़ार कर रहे थे कि जब 29 तारीख आएगा तो मौनी अमावस्या का हम स्नान करेंगे और देश के कोने-कोने से नहीं लोग बल्कि विदेशों से भी उस स्नान के लिए लोग आए हैं, इकट्ठा हुए, हर जिले हर गाँव से लोग गए हैं। और सबसे बड़ी बात नगरा की जो घटना है, 2 महिलाओं की जो मौत हुई है उस भगदड़ में मौनी अमावस्या के दिन, तो ये काफ़ी दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन काफ़ी भीड़ हो गई थी, अत्यधिक करोड़ों लोगों की भीड़ होने के वजह से पूरा इलाहाबाद, पूरा प्रयागराज जाम हो गया था, यहाँ तक कि बनारस भी जाम हो गया था। तो लोगों को जो है ऐसा नहीं है कि जो तिथि जारी की गई है उसी तिथि पे आप जाएं, अदर तिथि पे भी आप जाके 45 दिन का स्नान है, 45 दिन वहाँ लोग स्नान करेंगे, लोग घूमेंगे, आएंगे जाएंगे, तो आप अदर तिथि पे भी जा सकते हैं। भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो कोई अपना बेटा खोएगा, कोई पति खोएगा, कोई अपनी माँ खोएगा, तो इस तरीके की घटनाएं होंगी। चूँकि सारे जो लोगों की मौत हुई है भाई, अब अपने तरफ से मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं और इस तरीके की आगे घटनाएं ना हो, आप सतर्क रहिए। किसी भी दूसरे तिथि के बाद भी आप जाके स्नान कर सकते हैं। और जिस तरीके से अभी पोर्टल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से ये मालूम चल रहा है कि लगभग उसमें 40 से 50 लोग की डेथ हो चुकी है, तो इसको देखते हुए जो काफ़ी कई लोगों से हमने बात किया तो उनका परिवार दयनीय है, तो इसको देखते हुए योगी सरकार, मोदी सरकार को भी क्या पहल करनी चाहिए, क्या सहायता करनी चाहिए? बिल्कुल, कुछ ना कुछ सरकार करेगी। चूँकि अभी जांच का विषय है, लगातार जांच इस पे चल रही है, कितनी मौतें हुई हैं। अभी सरकारी आंकड़ा कुछ ना कुछ सरकार इसको जारी करेगी। जब सरकारी आंकड़ा जारी करेगी तो सरकार, हमें लगता है कि जो है परिजन जो भी हैं तो उनको कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग और मुआवजा ज़रूर देगी। सरकार का एक काम है, अगर जो भीड़ में प्राकृतिक आपदा में इस तरीके की, उसको प्राकृतिक आपदा ही मानिए, चूँकि लोग अचानक भीड़ होती है, भगदड़ होती है, तो ऐसा होता है। ट्रेन में भी कई लोग जा रहे हैं तो ऐसा हुआ, तो सरकार कुछ ना कुछ कार्रवाई उस पर करेगी और कुछ ना कुछ मुआवजा हमें उम्मीद है कि ज़रूर परिजनों को देगी। चलिए, एक पहलू पर आपसे चर्चा किया जाएगा, क्योंकि आपने 7 दिन महाकुंभ में रहा, 7 दिनों में आपने बहुत चीज़ें, ऐसी चीज़ देखा, आपने फेस किया और कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो होनी चाहिए और जो अभी फ़िलहाल नहीं है वहाँ पे, कुछ सुविधाओं को लेकर। क्योंकि देखा जा रहा है कि योगी सरकार और मोदी सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे व्यवस्था की है। बात करें पानी की, बात करें लाइट की, बात करें पीपा पुल की या बात करें शासन प्रशासन की, तो काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था है। कुछ ऐसा दिखा जो होना चाहिए? देखिए, व्यवस्था सारी बढ़िया है, पानी की भी व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है, सारा शौचालय भी है, जो लाइट, शौचालय, पानी या पीपा के पुल है, तो कुछ पीपा के पुल लोगों का कहना है कि आज मौनी अमावस्या के दिन बंद किए थे, क्योंकि सरकार की, प्रशासन की भी मजबूरी है कि कहीं ना कहीं गैदरिंग ज़्यादा होगी, भीड़ होगी, तो अचानक जो है कभी कोई समस्या होती है तो आपातकालीन के लिए उस पीपा पुल को वीवीआईपी मूवमेंट में बंद किया जाता है। जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी नदी के पार आ जा सके, या जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस हो, चाहे अचानक भगदड़ होने के बाद जो है सुविधाओं के लिए उस पीपा पुल को बंद किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है कि अचानक कभी कोई घटना होती है तो उसका प्रयोग किया जाता है। और वीवीआईपी मूवमेंट, जैसे कोई नेता, मंत्री, अधिकारी आ रहा है तो उसके लिए वो सुरक्षित रखा जाता है।
जाता है, तो इसीलिए वो एक के बाद एक पीपा का पुल जो है उसको क्लोज रखा जाता है। जी, बात करें तो वहाँ पे 14-15 से पीपा पुल बने हैं, तो 2 चालू हैं तो 2 बंद है, 2 चालू है तो बंद है, इसी को देखते हुए। चूँकि एरिया काफ़ी ज़्यादा है, 25 सेक्टर है, तो 25 सेक्टर में 1-2 पीपा के पुल से काम नहीं चलेगा। बीच में होता है तो हर एक के बाद एक बंद करना पड़ता है कि उस स्थान पे कोई बात होती है, घटना घटी तो तत्काल पहुंचा जाए, इसलिए एक बाद एक छोड़ के और एक के बाद एक बंद किया जाता है। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ अनमोल जी थे और दोनों पहलुओं पर इन्होंने बात किया। बात करें इशू को लेकर तो बात करें समस्याओं को लेकर जो भीड़ देखी जा रही है। और सबसे पहले तो हम भी इनको बड़े भाई को बधाई देना चाहेंगे कि फ़र्स्ट टाइम मिले हैं और इतना अच्छा वर्क किया, जिसके लिए हम इनको सैल्यूट करते हैं। और इन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि जिस तरीके से उस बच्ची को इन्होंने रिस्क्यू करके उस बच्ची के घर पे पहुंचाया, उस बच्ची को इन्होंने गोद ले लिया है। उस बच्ची की जो भी शादी में खर्च आएंगे, कहीं ना कहीं ये उस बच्ची को संपर्क करके, उस परिजनों को संपर्क करके जो भी सहायता होगी वो पहुंचाएंगे और लास्ट कड़ी में उस लड़की के यानी उस बच्ची को कन्यादान भी करेंगे। तो जिस तरीके से आपके अंदर ये पहल कैसे आई कि जिस बच्ची को हमने बचाया है, जिस बच्ची को हमने घर पे छोड़ा है, उसका कन्यादान का कहाँ से ख्याल आ गया? बिल्कुल, उस बच्ची में मेरी बच्ची दिखी और मैं उसका जान बचाया तो धर्म का पिता हुआ, तो इसलिए जो है उस बच्ची को अपनी बच्ची मान के और उसको कन्यादान देने का मैं फैसला लिया। देखिए, बहुत ही अच्छा फैसला है। इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।